दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व पूर्व प्रत्याशी मुंडका विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर नरेश कुमार जी से। डॉक्टर साहब, ये आपका ही क्षेत्र पड़ता है, बल्कि आप तो प्रवक्ता भी हो, अलग अलग पोस्टों पर भी हो, और ये क्षेत्र की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे ये पूरा रोड जो देख रहे हो आप, ये पूरा रोड चालू रहता था, हमेशा लोगों का आवागमन रहता था। आज इस पे पानी है, अब जिस पे रोड में पत्थर डाल दिए हैं, कोई इस पे सुविधा नहीं है बनाई सरकार ने। इतना जल भरा हुआ है, चारों देखिए कि क्या नाम से पूरा नाली टूटी हुई है, नाली ब्लॉक है। ये रोड चारों तरफ से चलता है, हरियाणा में जाके लोग जाते हैं यहाँ से शॉर्टकट होते हुए। तो क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? देखिए विनोद जी, ये बड़ा दुख है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है और जो दिल्ली में सरकार बैठी है, अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास की बात कर रही है, गांव में विकास की बात कर रही है, पर वो खुद का विकास कर रहे हैं, ना कि गांव का और कॉलोनियों का विकास हो रहा है। ये जल भराव देख सकते हो, पिछले 1 साल से पानी है और ये कॉलोनियाँ डूबी पड़ी हैं। ये नाले, ये देखिए, जब मानसून आती थी उससे पहले महीना 2 महीने पहले कमेटी बैठती थी, जिसमें सारे अधिकारियों को बैठा के नालों की सफाई और वो सारा काम किया जाता था। ये देखो, सारे नाले टूटे पड़े। ऐसी निकम्मी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, और साथ ही साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने खुद के फोटो वाहवाही लूटने के लिए तो इधर उधर दिखाई देते हैं, पर दिल्ली देहात के गांव और इन अनाधिकृत कॉलोनियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हम भी दिल्ली का हिस्सा हैं, फिर हमारे गांव देहात में आते आते विकास की डोर क्यों टूट जाती है? क्यों लोग आप भूल जाते हैं कि हमारे खेतों के ऊपर दिल्ली बसती जा रही है और आप लोग हमारी अनदेखी करते हैं? आप बताइए, सालों से ये पानी भरा पड़ा है, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। मलेरिया, आंत्रस्रोत, पीलिया जैसी बीमारी ने हर घर में पैर पसार लिए, और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। जब बारिश आती थी उससे पहले नालों की सफाई होती थी, गांव में घर घर में कुनेन की गोलियां वगैरह दी जाती थी। ये चीज़ें तो ऐसे हो गई जैसे इतिहास का पन्ना। डॉक्टर साहब, पानी की बहुत समस्या है, पानी की बड़ी किल्लत है, जगह जगह मटके फोड़े जाते हैं, जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा कि जब गर्मी होती है तो पानी नहीं मिलता, और जब बारिश होती है तो पानी की निकासी नहीं मिलती। वारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों भाई, हमारा कसूर क्या है भाई? हमारा कसूर यही है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी चमड़ी बहुत मोटी है, या ये कसूर है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, अनाधिकृत कॉलोनी के लोग हैं, इन लोगों की बहकाई में आ जाते हैं, जो बड़े बड़े विज्ञापन देके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। अरे, जब एक बार चुन जाती है सरकार, तो वो सरकार का दायित्व होता है कि समुचित विकास और समुचित एरिया का विकास किया जाए। लेकिन हम गांव देहात के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इन अनाधिकृत कॉलोनियों और गांव में हज़ारों हजार करोड़ लगाने की बात ये सरकारें करती हैं, केजरीवाल जी की सरकार करती है, लेकिन यहाँ पर आते आते विकास की डोर टूट जाती है और ऊंट के मुंह में जीरे के समान यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, कल हाथरस के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 121 लोगों से भी ज़्यादा की मौत हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए। भोले बाबा जो भाषण दे रहे थे उसमें, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? पुलिस की लापरवाही रही है, शासन प्रशासन की लापरवाही रही है। हॉस्पिटल्स में पूरा सुविधाएं नहीं थी। वहाँ के डीएम और एसएसपी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी इस बात पे विवेचना करनी चाहिए कि वो बुलडोजर की सरकार तो चलाते हैं, उसका वाहवाही लूटते हैं, फिर इनकी मौतों की जिम्मेवारी कौन लेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ।
डॉक्टर साहब, आने वाले 2025 में विधानसभा के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का विकास लोगों ने देखा था 1998 से लेकर 2013 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित जी के रूप में अनेक योजनाएं आई थी। और ये रोड आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस के समय में ही पास हुआ था 2008 के अंदर। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2008 से लेकर आज तक किसानों का सर्कल रेट नहीं बढ़ा, जबकि उसके अंदर प्रावधान है कि हर 5 साल के अंदर सर्कल रेट बढ़ेंगे। और सर्कल रेट बढ़ने से ये फ़ायदा है कि कोई भी ज़मीन एक्वायर होती है तो उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलता है। अब इस रोड के अंदर जो ज़मीनें गई हैं उसका मुआवजा मिला कुल 2 करोड़ रुपये या 2 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति एकड़। अगर हमारा सर्कल रेट बढ़ा होता तो 15 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता। और बड़ा दुख है मुझे कि केजरीवाल की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली दोनों के दोनों सर्कल रेट के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक फाइल भेज देता, दूसरा वापस कर देता है, और भाजपा का सांसद लिख के दे देता है कि सर्कल रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे दिल्ली देहात के किसानों के साथ बड़ा धोखा है। क्या इस बार आपका विपक्ष मजबूत है तो इस बार किसानों के हित की बात होगी? किसानों के हित की बात भी होगी, गांव के लोगों की भी बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात भी होगी, और कैसे देश का विकास आगे बढ़े इसकी बात भी होगी। ये झूठ कपाट से जो सरकार केंद्र में बैठी है, जो चल रही है, उसके ऊपर एक सशक्त विपक्ष लगाम लगाने की कोशिश करेगा। जो आपने पिछले दिनों संसद के अंदर देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बनते हुए मोदी जी के छक्के छुड़ा दिए और 10 गिलास पानी पी गए। वो उनकी बात का जवाब नहीं दे पाए, मिमिक्री करते रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी थे कि जिन्होंने युवाओं को रास्ता दिखाया था। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।